सा माल्यार्पण का कार्य है। फिर तब स्वामी निशानंद जी महाराज से हम लोग सुनेंगे। सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से करतल ध्वनि के साथ बोलेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, जय जय। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम जय। हम जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति। सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब और सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब सब घट एक ही राम, हो राम राम सब। हम सब घट एक ही राम, हो राम राम सब। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोग भक्ति के संबंध में पाठ और प्रवचन में श्रवण कर रहे हैं। काकभुसुंडी जी महाराज और गरुड़ का संवाद है।
पक्षी के राजा कौन है? गरुड़। राजा जो पक्षी का राजा है गरुड़, वो किनके पास जाते हैं सत्संग सुनने के लिए? अपने प्रजा के पास। काकभुसुंडी प्रजा है ना। और काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज न्याय। किनका किनका विचार है? भगवान शंकर का विचार है, ब्रह्मा जी का विचार है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का विचार है, नारद मुनि का विचार है, और जितने ब्रह्म ज्ञानी हो गए सबों का विचार है कि करिए राम पद पंकज न्याय। राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। एक बार रामायण का गोष्ठी हुआ था और पाठ हुआ था कि यही कि करिए राम पद पंकज न्याय। तो गुरु महाराज के जो गुरु थे बाबा देवी साहब, उन्होंने कहा कि राम का चरण क्या है जिससे प्रेम किया जाए? कहते करिए राम पद पंकज न्याय। तो राम का चरण क्या है? अब जितने थे कथाकार एक दूसरे का मुख देख रहे थे, कुछ फूर ही नहीं रहता राम का चरण क्या है। तो बाबा देवी साहब कहते हैं राम का चरण है बिंदु। राम का चरण क्या है? बिंदु। असली चरण है क्या है राम का? बिंदु। बालकांड में भी कहते श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति है जिनका स्मरण करने मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। आप लोग गुरु महाराज के दर्शन किए थे? बहुत कम ही आदमी किए होंगे, कुछ किए हैं। तो आप लोग गुरु महाराज के जो दर्शन किए थे तो गुरु महाराज के चरण नख में मणि देखे थे? यहाँ तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति है। क्योंकि मैं भी दर्शन किया था, मैं 1986 ईस्वी में ही कुप्पा घाट आया। लोग दीक्षा लेकर के महात्मा बनते हैं, मैं पहले महात्मा बन गया तब दीक्षा ली, है ना। पहले वहाँ संत मत में नियम था, जो संत मत के सिद्धांत को मुजवानी सुना सकते हैं, संत मत के परिभाषा को जो सुना सकते हैं उसी को दीक्षा मिलता था, पढ़े लिखे जो। हमको ये सब कुछ भी याद नहीं था, है ना। वहाँ रह करके याद किए, फिर महर्षि संत सेवी परमान जी महाराज से दीक्षा दी। तो गुरु महाराज के चरण नख में मणि का दर्शन नहीं, है ना। प्रत्येक दिन में भी रात्रि में भी दर्शन करता था। तो यहाँ क्या है? गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि यह होती, जिनके स्मरण करने मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। गुरु से भी स्वामी भगीरथ जी महाराज गुरुदेव से प्रश्न किए थे, हजूर दिव्य दृष्टि तो दृष्टि योग साधन करने से प्राप्त होता है, लेकिन प्रकाश प्रारंभ कहाँ से होता है? तो गुरु महाराज ने कृपा की, गुरु रूप के ध्यान करने से वहीं से प्रकाश प्रारंभ हो जाता है। गुरु रूप के ध्यान करने से भी प्रकाश होता है ना। तो गुरु के चरण न क्या है? वही है बिंदु। देखिए आरती में गुरु महाराज सब कुछ खोल करके लिख दिए हैं संत मत की। आरती तन मंदिर में कीजिए, कैसे? दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजिए। सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु, बिंदु का दर्शन होगा, है ना। चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए,
जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा नीरखी नीरखी ज्योति तज दीजिए, है ना। ये दृष्टियों, इसके बाद है शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गई लीजिए। अपने अंदर अनहद शब्द हो रहा है, उस अनहद शब्द में एक शब्द है सार शब्द, उसको ग्रहण करो। प्रत्येक शब्द में गुरु महाराज के पदावली में क्या कहते हैं, सुषमनिया में मोरी नजर लगी। कैसे नजर लगी, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, असन्मुख बिंदु पकड़ लगी। इधर उधर आपकी दृष्टि नहीं जाएगी, तब बिंदु पकड़ में आएगा, है ना, पकड़ में आएगा बिंदु का। अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुषमनिया में मोरी नजर लागे। यही है असली राम का चरण, गुरु का चरण। बिंदु का जो है ना दर्शन हो जाए तो गुरु के चरण का दर्शन हो जाएगा, राम के चरण का दर्शन हो जाएगा, और वहीं से भक्ति भी प्रारंभ हो जाएगा। अभी हम लोग ध्यान जो करते हैं ना, ये तो आप अभ्यास करते हैं, अभी ध्यान करते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई। देखते देखते बिंदु देखने में आएगा, तब प्रकाश मंडल में जाए। तमसोर मां ज्योतिर्गमयो, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। असतो मां सतगमयो, असत से सत की ओर चले जाएंगे। मृत्युर मां अमृतम गमयो, मर्त से अमृत की रूप चले जाएंगे। देखो यही असली है, असली ध्यान की विधि। एक ब्राह्मण देवता थे, वो आंख बंद करके ध्यान में मस्त रहते थे, आंख बंद करके। अब पड़ोसी के जो ब्राह्मण थे वो उसके पत्नी के पास जाके शिकायत करते थे, देखो तू तो ब्राह्मणी है, लेकिन तुम्हारे पति ब्राह्मण होते हुए भी संध्या बंदन नहीं करते हैं, अपने पति देव को क्यों नहीं समझाती है। तो ब्राह्मणी एक दिन अपने पति देव के चरण पकड़ करके रोने लगी। कहा आप ब्राह्मण होकर के संध्या बंदन क्यों नहीं करते हैं। पड़ोस के ब्राह्मण लोग पूछते हैं ये कोई ब्राह्मण है, संध्या बंदन नहीं करते, आंख बंद करके बैठे रहते। तो ब्राह्मण देवता जो थे ना ब्रह्मज्ञानी थे, साधारण ब्राह्मण नहीं थे। कहते हैं देवी मैं क्या करता हूं आंख बंद करके, न तो तुमको पता है और न तो पड़ोस के ब्राह्मण को पता है। अच्छा एक बात बताओ देवी, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो संध्या बंदन करते हैं? कहा नहीं। कहा क्यों? क्योंकि सूतक माना जाता है। किसी के घर में बालक का जन्म हो जाता है तब कहतों पर भी संध्या नहीं करते हैं, सूतक माना जाता है। तो ब्राह्मणी कहती है जिस दिन से मेरी शादी आपके साथ हुआ है, न तो किसी की मृत्यु हुई है घर में, न किसी बालक का जन्म हुआ है, तो आप संध्या क्यों नहीं करते? तो ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं, मृता मोहमयी माता जातो बोधमया सुतः सुत कद्वय संप्राप्त कथम संध्याम उपास में। कहते हैं मोह रूपी मां मेरी मर गई और ज्ञानमय पुत्र का जन्म हो गया, दो सुतक हो गया ना, कैसे संध्या करो? और लोग संध्या कब करते हैं? जब सूर्य का उदय होता है, जब सूर्यास्त होने लगते हैं, संधि के समय ना संध्या करते हैं। लेकिन मेरे विषय में मालूम है देवी, हृदय कासे चिदादित्य सदा भासती भासती नास्ति में तीनों चोदेती कथम संध्याम उपास में। कहते मेरे हृदय रूपी में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, नो अस्त होता है ना, उगा ही रहता है, तो संध्या कैसे करूं? देखो जी, जो दृष्टियों करते जिसके अंदर में प्रकाश हो जाता है, वहां अंधकार का लेस भी नहीं रहता है ना, वो प्रकाश ही प्रकाश दिखता है।
बहुत पहले पूर्व की बात है। एक सत्संगी गए गुरु महाराज के पास और कहते हैं हजूर शब्द साधना लेंगे। कहते हैं दृष्टि योग हो गया? कहते हैं जी। बताओ ये दीवाल के उस पार में क्या है? अब चुप। गुरु महाराज कहते हैं कि जाओ गौशाला में जाकर के देखो, काली गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। और वो व्यक्ति जब गए तो गौशाला में सही में गाय जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही है। जिसको दिव्य दृष्टि हो जाती है उससे छिपा हुआ नहीं कुछ रहता है। आप लोगों ने सुना होगा महर्षि संत प्रमाण जी महाराज गुरु महाराज की सेवा में रहते थे। एक बार मनिहारी जाने का मौका लगा तो गुरुदेव को प्रणाम करके कहता हजूर आज मैं मनिहारी जा रहा हूँ, कल काम होगा तो परसों मैं वापस आ जाऊंगा। और संजोग से जिस दिन गए उसी दिन वह काम पूरा हो गया और दूसरे दिन ही आपस आने लगे। सोचे कि वहां जाएंगे तो गुरु महाराज की सेवा करेंगे। अब पहले तो लॉन्च चलता था ना, पुल नहीं था, स्टीमर चलता था। वो स्टीमर पर बैठ करके और महर्षि संत प्रमाण जी महाराज की सेवा में झारी लाल बाबा रहते थे, अभी भी है, नेपाल के हैं। आ रहे थे स्टीमर चढ़ करके। यहाँ गुरु महाराज कहते हैं, पहले संपादक भाई जिसका नाम है ना उसका पहले नाम था अधिक लाल दास, और जब सन्यास लिया तो नाम हो गया अच्युतानंद, स्वामी अच्युतानंद। तो स्वामी अच्युतानंद जी और हरि ड्राइवर जो गुरु महाराज की गाड़ी चलाते थे और एक पोस्ट मास्टर साहब, तीनों को आज्ञा देते हैं गुरु महाराज कि देखो संसेवी जी आ रहे हैं स्टीमर से, आश्रम की गाड़ी लेकर के जाओ ले आओ। गए तीनों व्यक्ति। पूज्य बाबा देखते हैं दूर से ही कि लगता है अपनी आश्रम की गाड़ी है। तो झारी लाल बाबा कहते नहीं हजूर ऐसी गाड़ी तो बहुत लाल गाड़ी लोगों के पास है, क्योंकि आपने तो कहा था आज जा रहा हूँ, कल काम होगा परसों, एक दिन बिफोर ही हम लोग चल रहे हैं। कुछ नहीं बोले। आज जैसे स्टीमर सटी घाट पर तो अच्युतानंद स्वामी प्रणाम किए, हरि ड्राइवर्स प्रणाम किए, पोस्ट मास्टर साहब प्रणाम किए। तो पूज्य बाबा हंसते हुए कहते हैं आप लोग कैसे आए यहाँ? मैं तो गुरु महाराज को कहा था कि आज जा रहा हूँ, कल काम होगा परसों आऊँगा। कहा गुरु महाराज हम लोगों को भेजे हैं कि जाइए संसीवी जी इसी स्टीमर से आ रहे हैं। अब देखिए कुप्पा घाट में गुरु महाराज विराजमान है, कैसे देख लिए? कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे छिपा हुआ नहीं रहता है। जिसको दृष्टियोग हो गया कोई छिपा नहीं रहता, वह प्रकाश। और शास्त्र में भी दिया है नादे मनोलयम ब्रह्मन दुर्सर्वन कारणम बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनिया। जो अपने मन को बिंदु में प्रतिष्ठित कर लेते हैं वो दूरदर्शिता को प्राप्त कर लेते हैं। हमने कहा क्या हो रहा है सब देख लेते हैं। और जो नाद में अपने मन को लीन कर लेते हैं वह दूर के शब्द को भी सुन सकते हैं। गुरु महाराज से निवेदन किसी ने किया, हजूर अभी हम लोग सत्संग करते हैं तो लाउड स्पीकर लगाना पड़ता है, लेकिन सुखदेव मुनि जब भागवत कथा करते थे उस समय तो 88,000 कहते हैं ऋषि महर्षि आए थे, और उस समय तो लाउड स्पीकर का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो कैसे सुनते थे? गुरु महाराज कहते थे कि उस समय का जो ऋषि महर्षि होते थे वो शब्द साधना करते थे। जो अपने मन को शब्द में लीन कर देते हैं, जहां के शब्द को सुनना चाहते हैं बैठे बैठे सुन लेते हैं। पहले रेडियो था कि नहीं आप लोगों के पास? अच्छा भी घुमाते थे और दिल्ली का समाचार सुनना है, अंक वहां चलाया जाता सुनते थे कि नहीं? पटना का समाचार सुनना है, भागलपुर का सुनना है, पूर्णिया का सुनना है, तो सुनते थे कि नहीं? तो ये साधना है संत मत का, है ना। बाबा देवी साहब तो पहले 2 ही साधना बताते, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार। बिंदु और नाद,
यही असली है राम की भक्ति, है ना। अभी तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि लगाए। ध्यान किसको कहते हैं? न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उसी के प्रसाद से सुख और शांति की उपलब्धि होती है ना। अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। जिस दिन ध्यान लग जाए, देखो शास्त्र में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, तब समाधि होगा। ध्यान कितना नंबर का है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तब ध्यान, तब समाधि लगेगा। हाँ, तो पहले यम नियम का पालन करना पड़ेगा। यम में कितना आता है? सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह को यम कहते हैं। सौ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को नियम कहते हैं। ये यम और नियम का पहले पालन करना पड़ेगा। आसन, किसी आसन से देर तक बैठना चाहिए, है ना। सिद्धासन हो पद्मा आसन हो, हम लोगों को गुरु महाराज बता दिए सुखासन मतलब सुखपूर्वक बैठो। एक उक्रू आसन, उक्रू आसन समझते हैं ना, जैसे गाय दुहने के लिए बैठते हैं, है ना। बायां ठेनु को, बायां केनु के क्या कहते हैं इसको, कोहनी को बायां ठेना पर रखना पड़ता है, दायां कोहनी को दायां ठेना पर, दोनों पट्टी पकड़ करके अब बैठना पड़ता है। वो चूतड़ के नीचे कुछ कपड़ा डाल दीजिए, तकिया रखिए, इसको कहते हैं उक्रूवास। देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। यही साधना भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। समंकाय शिरोग्रम धार्यन अचलम स्थिरा संपेक्ष नासिकाग्रम सुम दिशश्चानवलोकयन। हे अर्जुन, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठो और किसी दिशाओं को न देखते हुए नासाग्र में देखो। दिशाएं कितने हैं? 10, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, नृत्य कौन, वायव्य कौन, अग्नि कौन, ईशान कौन, नीचे ऊपर। 10 दिशाओं को न देखते हुए फिर देखो, तो आंख खोल करके देखेंगे तो दिशा का ज्ञान होगा। आंख बंद कर लेने पर दिशा का ज्ञान समाप्त हो जाता है, लेकिन नीचे ऊपर का तो ज्ञान रहता है ना। कहां देखना है, यही गुरु से युक्ति जानना पड़ता है। इसी को कहते हैं ब्रह्म दीक्षा। देखिए सत्संग में कितना भी खोल के बताया जाएगा, जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता है। यही ध्यान की प्रक्रिया उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था। यथा तुमर विंदाक्षो यादृशम यदात्मकम ध्यान मुक्षु तन्मे ध्यानम वक्तु तुमरहसी। हे कमल नयन श्याम सुंदर, मुमुक्षुगण आपका किस रूप का ध्यान करे और किस भाव में ध्यान करे। इसी पर भगवान कृष्ण ने कहा था, सम आसन आसीनः समकाय यथा सुखम हस्ताबुत्संग आधाय स्वनसाग्र कृतिक्षण। हे उद्धव, पहले सुख पूर्वक बैठे जाओ। कोमल चटाई हो, बाएं पैर को नीचे, दाएं पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठ जाओ, है ना। अब बैठ के क्या करें? अगर युक्ति मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? बैठकर क्या करना है? पहले संत मत में है कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का मने मन जप करो। गुरु महाराज 3 प्रकार के जप बताए, वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। मानस जप सभी जपों का राजा बताया। महर्षि संसीवी प्रमाण जी महाराज कहते हैं, मन से मंत्रावृत्ति करी करी इष्ट विग्रह ध्यान भी युग दृष्टि सूरत एक कर घट ज्योति जुगनु पाएगा।
मन से ही मंत्रावृत्ति, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ते पढ़ते आपका मन कहाँ चला जाता है, कहीं दूसरी जगह। जो मन कहीं चला गया उसी मन के द्वारा जप करना है। देखो प्रारंभिक में सबका मन भगता है, तो गुरु महाराज कहते जहां जहां मन भगी जाए तहां तहां से तत्क्षण फेर फेरने आए लगाए धे में आपन। जैसे जप को छोड़ करके मन भागे उसको लौटा लौटा के जप में लगाओ, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। यही बात भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तो नियम एतो तदात्मन्येव समयेत। जैसे लक्ष्य से मन भागे उसको लौटा लौटा के जप में लगाना चाहिए। देखो जी हम ही लोगों का मन भगता है। पलटूदास जी महाराज कहते हैं, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, अकरत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरप बसत है हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता को सजार पंख बिनो पलक में। पहले 40 शेर का एक मन होता था, कितना होता था? अब किलो चला है ना, पहले 40 शेर का एक मन होता था। और शेर किसको कहते जानते हैं? जंगल के राजा को शेर कहते हैं। अभी सत्संग में एक शेर उधर से आ जाए वो बैठे रहेंगे, और 40 शेर चारों तरफ से जब आक्रमण करे तब क्या हाल होगा? और वही 40 शेर का मन है आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। इसको बस में करना है। ये मन कैसे बस में होगा? शब्द खोजी मन बस करे सहज जोग है ये, सत्य सबने सारी तो झूठी। जब शब्द साधना करेंगे तब ये मन बस में होगा, ऐसे मन होगा। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन है, फिर भी अर्जुन क्या कहते हैं? चंचलम हे मन कृष्ण परमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रमण्य वायुरिवो सुदुष्करम। हे प्रभु ये मन इतना चंचल है, जैसे वायु को वश में करना बड़ा मुश्किल है, उसी प्रकार मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। अरे वायु को तो वश में भी कर लेते हैं। फुटबॉल में हवा देते हैं तो गोलाकार हो जाता है, बैलून में हवा देते हैं लंबाकार हो जाता है, और चक्का में हवा देते हैं तो चक्राकार हो जाता है। गोड्डा जिला में गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज के साथ में गया था, तो एक आदमी सुना रहे थे, एक मंत्र को सिद्ध करने वाले क्या क्या 4-5 भूत को बोतल में डाल दिया और ऊपर से ठेपी लगा दिया, जमीन में गाड़ दिया, तो भूत का छटपटी समाप्त। किसी उपद्रवी ने क्या क्या उस जमीन से भूतवा को बोतल में जो था ना उसको निकाला और ठेपी खोल दिया। कहते हैं वो होनाया हुआ था भूत, गुस्सा के मारे कई आदमी को पटक पटक के मार दिया। तो मन को भी बस में कर लेते हैं, क्या कहते हैं, भूत को भी बोतल में डाल देते हैं, लेकिन मन को बस में करने के लिए ऐसा कोई औजार है जो उसको बोतल में घुसा दे मन को? हाँ, कहते प्रभु ये मन बड़ा चंचल है। अब भगवान कृष्ण भी समर्थन करते हैं, असंशय माँ बाबू तुम जो कहते हो ठीक ही कहते, ये मन बड़ा चंचल है। तो अर्जुन पूछते हैं, प्रभु जब आप भी समर्थन कर दे कि मन बड़ा चंचल है, क्या बस में नहीं होता है? कहां होता है? देखो जी, पिता पुत्र में बकवाद होता है। पुत्र कुछ कहना चाहते हैं, पिता उसके बात को मानते ही नहीं, पहले खंडन कर दे, इसीलिए पुत्र भी नहीं मानते पिता के बात। पिता कुछ कहना चाहते हैं लेकिन पुत्र भी पहले खंडन कर देते हैं, बात नहीं मानते। कारण क्या है? देखिए, आप किसी को मनाना है ना, सरल उपाय है, वो जो कहे सब कुछ उसके बात को मान लो, पहले हाँ में हाँ मिला दो, अब फिर अपने युक्ति से समझाएंगे तो फिर आपकी बात मान लेगा। अब पहले शुरू में उसके बात को काट दीजिएगा, कितना भी समझाने का कोशिश के मानेगा नहीं, है ना। उसी प्रकार अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मन बड़ा चंचल है। भगवान कृष्ण समर्थन कर दियो, असंशय माओ तू जो कहते हो ठीक ही हो कहते हो। तब अर्जुन पूछते हैं क्या मन बस में नहीं होता है प्रभु? कहाँ होता है? कैसे?
अभ्यासेनु तो कौन्तेय वैराग्य नो च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन बस में होता है। अभ्यास क्या है? एक ही कार्य को बार बार करने का नाम क्या है? अभ्यास है। तो मन को बस में करने के लिए एक ही उपाय है कि निरंतर जप का सहारा ले। गोरखनाथ जी महाराज कहते 600 सहस्र 2100 जाप अनहद उपजे आपे। 24 घंटा में 21,600 श्वास चलता है। कहते हैं प्रत्येक श्वास में अगर जप करेंगे तो अनहद उपजे आपे आप, अनुभूति होगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सर्व क्षण